मैनिफेस्टेशन तब कठिन हो जाती है जब आप डेस्परेट होते हैं। इस समस्या को हल कैसे करें? क्या आपने कभी कुछ इतनी शिद्दत से चाहा है कि उसकी कमी आपको अंदर से तकलीफ देने लगी हो? शायद वो ज्यादा पैसा हो, एक प्यार भरा रिलेशनशिप, या वो एकदम परफेक्ट जॉब। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है, सकारात्मक एफर्मेशंस को आजमाया है और अपने सपनों की जिंदगी की कल्पना भी की है, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं बदल रहा। जितना आप इसे चाहते हैं वो आपसे उतना ही दूर लगता है। यहां पर एक चौंकाने वाली सच्चाई है। मैनिफेस्टेशन तब कठिन हो जाती है जब आप डेस्परेट होते हैं। डिस्परेशन प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पैदा करता है, और यह प्रतिरोध आपकी जिंदगी में अबंडेंस के प्रवाह को रोक देता है। इस लेख में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आप कैसे अपनी एनर्जी को बदल सकते हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकें, चाहे आप इस वक्त अर्जेंसी या लैक की स्थिति में क्यों न फंसे हों। क्या आप मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति को खोलने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। डेस्परेशन आपकी वाइब्रेशन को कम करती है और यही मैनिफेस्टेशन को रोकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ब्रह्मांड की हर चीज एनर्जी से बनी है और यह एनर्जी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करती है। जब आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना होता है जो उस इच्छा की होती है, ताकि आप उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकें। अबंडेंस को आकर्षित करती है, लव को। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। डेस्परेशन बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। जब आप डेस्परेट, चिंतित या डरे हुए होते हैं तो आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह से असंतुलित हो जाती है उस चीज के साथ जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डेस्परेशन ब्रह्मांड को एक लैक का संकेत भेजता है। मानो आप कह रहे हैं, मेरे पास यह नहीं है और मुझे डर है कि यह कभी नहीं होगा। ब्रह्मांड उस एनर्जी को वापस आपके पास भेजता है, यानी आपको और अधिक लैक और डर और इंतजार मिलता है। यह एक निराशाजनक चक्र है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस चक्र को तोड़ सकते हैं। आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे डेस्परेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। डेस्परेशन मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करता है। लैक की वाइब्रेशन। जब आप कुछ डेस्परेटली चाहते हैं तो यह अक्सर लैक की मानसिकता से आता है। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं हैं। आपके दिमाग में कुछ इस तरह के विचार हो सकते हैं, मुझे जल्दी से पैसे चाहिए वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। अगर मुझे यह जॉब नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? ये विचार सुनने में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये स्कैर्सिटी और डर के बहुत शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी एनर्जी पर प्रतिक्रिया करता है जो आप भेजते हैं, न कि केवल आपकी बातों या विचारों पर। इसलिए भले ही आप अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हों, आपकी आंतरिक वाइब्रेशन वास्तव में डर और लैक से संचालित होती है। डेस्परेशन आपको इसी कम वाइब्रेशन की स्थिति में फंसा देता है और यही वजह है कि उस स्थिति से कुछ भी मैनिफेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे आप एक उल्टे कप में पानी भरने की कोशिश कर रहे हों। जब तक आप उसे सीधा नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। नीडिंग से हैविंग की ओर अपना ध्यान शिफ्ट करें। डेस्परेशन से बाहर निकलने और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का पहला कदम है अपना ध्यान बदलना। आपको जो चाहिए उस पर ध्यान देने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके पास पहले से है या जिसके लिए आप पहले से ही आभारी हैं, चाहे वह अभी तक आपके पास नहीं आया हो। यहीं पर ग्रैटिट्यूड की शक्ति काम में आती है। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाता है और आपको अबंडेंस के साथ संरेखित करता है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं समृद्ध हूं और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। इससे एनर्जी का प्रवाह खुलता है और आपकी जिंदगी में और अच्छी चीजें आने लगती हैं। इसे आजमाएं। हर सुबह उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कोई भी छोटी या बड़ी चीज हो सकती है, जैसे आपके सिर पर छत हो या आपके सुबह के कप कॉफी का आनंद लेना। फिर 5 और चीजों को जोड़ें जिनके लिए आप आभारी हैं, मानो वे पहले से हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मैं उन अतिरिक्त पैसों के लिए आभारी हूं जो मेरी जिंदगी में आ रहे हैं।
मैं उस शानदार नई जॉब के लिए आभारी हूं जो मुझे मिली है। मैं उस प्यार भरे रिलेशनशिप के लिए आभारी हूं जो मेरी जिंदगी में खिल रहा है। इस तरह आप अपनी एनर्जी को नीडिंग से हैविंग में बदल रहे हैं, जो कि अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ मेल खाता है। आउटकम से अटैचमेंट को छोड़ दें। मैनिफेस्टेशन तब कठिन हो जाती है जब आप डेस्परेट होते हैं, क्योंकि आप परिणाम से बहुत जुड़े होते हैं। आप अपनी खुशी और संतुष्टि को भविष्य के एक लक्ष्य, एक जॉब या एक रिलेशनशिप से जोड़ लेते हैं। ऐसा करने से आप खुद को हमेशा प्रतीक्षा की स्थिति में रखते हैं, जो आपको लैक की वाइब्रेशन में ही बनाए रखता है। नेविल गॉडार्ड, जो मैनिफेस्टेशन के महान शिक्षक थे, कहते हैं, द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड मस्ट बी फेल्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। यानी आपको अपने सपनों की प्राप्ति की भावना को वर्तमान में महसूस करना होगा, न कि तब जब वह हकीकत बनेगी। जब आप परिणाम से जुड़े होते हैं तो आप लगातार इसे देख रहे होते हैं। क्या यह आ गया? क्या यह हुआ? चिंता करते हैं कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ। यह रेजिस्टेंस पैदा करता है और ब्रह्मांड को बताता है, मुझे विश्वास नहीं है कि यह होगा, जो मैनिफेस्टेशन को रोकता है। कुंजी है लेट गो करना। इस बात की जरूरत को छोड़ दें कि चीजें एक विशेष तरीके से या समय सीमा के अनुसार हों। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपके लिए सबसे सही समय और सही तरीके से काम कर रहा है, भले ही आप इसे अभी न देख पा रहे हों। सेल्फ केयर और जॉय के माध्यम से अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं। अगर आपने कभी वह बेचैन, डेस्परेट ऊर्जा महसूस की है कि कुछ अभी होना चाहिए, तो आप जानते हैं कि यह कितनी थकावट भरी हो सकती है। यह एनर्जी आपको तनाव में रखती है और उस जगह से मैनिफेस्ट करना लगभग असंभव है। समाधान, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, जॉय, सेल्फ केयर और उन गतिविधियों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। सेल्फ केयर सिर्फ लाड प्यार करने के बारे में नहीं है, हालांकि वह भी जरूरी है, बल्कि आपकी एनर्जी को पोषण देने और आपको संतुलन में लाने के बारे में है। जब आप जॉय, सरलता और प्रवाह की स्थिति में होते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन चीजों को आकर्षित करते हैं जिनकी आप इच्छा रखते हैं। अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने के कुछ तरीके हैं। नेचर में समय बिताएं। प्रकृति की ग्राउंडिंग एनर्जी आपके मूड को तुरंत बदल सकती है। ध्यान करें। सिर्फ 10 मिनट की ध्यान प्रक्रिया आपकी माइंड को शांत कर सकती है और आपकी वाइब्रेशन को बढ़ा सकती है। रचनात्मक गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी देती है, चाहे वह चित्र बनाना हो, लिखना, नृत्य या खाना बनाना। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। याद रखें, जितना अधिक आप वर्तमान क्षण में अच्छा महसूस करते हैं, उतना ही आप अपनी इच्छाओं की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन होते हैं। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप एक हाई वाइब स्टेट में होते हैं, न कि जब आप तनावग्रस्त, चिंतित या डेस्परेट होते हैं। डिटैचमेंट की कला का अभ्यास करें। डिटैचमेंट मैनिफेस्टेशन के सबसे शक्तिशाली लेकिन गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक है। जब आप अपनी इच्छा से डिटैच करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार मान रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इसे होने की इमोशनल नीड को छोड़ रहे हैं। यह ब्रह्मांड के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन को सर्वोत्तम तरीके से लाने के लिए जगह बनाता है। यह ऐसे है जैसे आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ रहे हों। जब आप अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तब चीजें स्वतः प्रवाहित होती हैं। जब आप डिटैचमेंट का अभ्यास करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से कहते हैं, मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा सही समय पर और सही तरीके से पूरी होगी। अब आप इसके लिए डेस्परेट नहीं होते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि यह पहले से ही रास्ते में है। यह ट्रस्ट और सरेंडर की एनर्जी है जो आपकी मैनिफेस्टेशन को तेजी से और आसानी से प्रकट होने देती है। टिप: रोजाना खुद से यह कहकर डिटैचमेंट का अभ्यास करें, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी, इवन इफ आई डोंट सी इट येट। इस कथन की सच्चाई को महसूस करें और देखें कि आपकी एनर्जी कैसे बदलती है। लैक की जगह अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करें। अगर आप डेस्परेशन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो सबसे तेज तरीका है कि आप खुद को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करें। जब आप लैक की स्थिति में होते हैं, तो आपका ध्यान केवल उस पर होता है जो आपके पास नहीं है। लेकिन जब आप अबंडेंस की स्थिति में होते हैं, तो आप उन अनगिनत संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए उपलब्ध हैं। यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है।
अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपनी इच्छाओं की वास्तविकता में जीते हुए कल्पना करें। हर एक विवरण की विजुअलाइजेशन करें। आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। अबंडेंस, जॉय और ग्रैटिट्यूड की भावनाओं को महसूस करें। जैसे ही आप यह करते हैं, आप अपनी इच्छा की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जो ब्रह्मांड को बताता है, मैं प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। आपको सभी चरणों को जानने की जरूरत नहीं है या यह कैसे होगा इसे समझने की जरूरत नहीं है। बस उस अबंडेंस की वाइब्रेशन में बने रहें और ब्रह्मांड पर विश्वास करें कि यह इसे आप तक लाएगा। डेस्परेशन से मुक्त होकर आसानी से मैनिफेस्ट करें। अब जब आप समझ गए हैं कि मैनिफेस्टेशन तब कठिन होती है जब आप डेस्परेट होते हैं, अब समय है कार्रवाई करने का। अपना ध्यान बदलें, ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें और अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं। परिणाम से जुड़ाव छोड़ें और प्रक्रिया पर भरोसा करें। ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में काम कर रहा है, चाहे आप उसे देख रहे हों या नहीं। अगर यह लेख आपसे जुड़ा तो आज ही डेस्परेशन से मुक्त होने और अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने का पहला कदम उठाएं। इस पोस्ट को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें यह सुनने की जरूरत है, और नीचे कमेंट में अपना सबसे बड़ा विचार साझा करें। और हां, मैनिफेस्टेशन, अबंडेंस और अपनी सर्वश्रेष्ठ जिंदगी जीने के बारे में और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके पास अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने की पूरी शक्ति है। अभी से शुरू करें। एफर्मेशन फॉर द डे। मैं अबंडेंस के साथ अलाइंड हूं और मेरी इच्छाएं बिना किसी प्रयास के मैनिफेस्ट हो रही है।